Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear children, you are looking mathematics channel Advanced Scholar. Today I am going to start exercise 2.7. तो 2.7 का क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों. A town's population is modeled by Pt is equals to minus 2t square plus 40t plus 800, where t is the year since 2020. Find the year when the population will be at least 1000. कहते हैं फाइंड द ईयर, वो साल आपने बताना है जिसमें एटलीस्ट जो है ना वो कम से कम जो पॉपुलेशन हो वो 1000 हो जाए बच्चों. ठीक होगी बात. अच्छा बच्चों, फाइंड, अब हमने टाइम फाइंड करना है. फाइंड टाइम, ठीक होगी बात. व्हेन, अब ये जो बच्चों क्वाड्रेटिक मॉडल जो आपने गिवन है ये एटलीस्ट, ये बेटा एटलीस्ट 1000, ये एटलीस्ट का लफ्ज़ यूज़ हुआ तो ये अब एटलीस्ट का मतलब है ग्रेटर दैन, ये कि कम से कम 1000 या उससे ज़्यादा. ठीक होगी बात बच्चों, ये है एटलीस्ट का मतलब. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पी ऑफ टी इस किसके इक्वल है, माइनस 2t स्क्वायर प्लस 40t प्लस 800 ग्रेटर इक्वल्स टू 1000. यहाँ पे बेटा पी ऑफ टी की वैल्यू पुट कर दी, पी ऑफ टी इसके इक्वल है. ठीक होगी बात बच्चों, माइनस 2t स्क्वायर प्लस 40t प्लस 800 माइनस 1000 ग्रेटर इक्वल टू 0 आएगा. अब बच्चों माइनस 2t स्क्वायर प्लस 40t और माइनस 200 ग्रेटर इक्वल टू 0. अब बच्चों यहाँ पे टी स्क्वायर है तो माइनस 2 आप बेटा कॉमन ले लेंगे तो यह बनेगा प्लस टी स्क्वायर माइनस 20t और माइनस माइनस प्लस बच्चों 100 इज इक्वल टू 0. अब ये माइनस 2 उधर डिवाइड हो जाएगा बेटा ऐसे, माइनस 2 0/2 माइनस 2. ठीक है, अब माइनस 2 उधर चला गया, ये ग्रेटर भी जाए लेस देन हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू बेटा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा बच्चों. अच्छा बच्चों, इसके बाद देखते हैं बच्चों आगे. तो टी का ये होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2at और बी बच्चों यहाँ पे प्लस ये 10 का स्क्वायर, ये देखो 20 है ना, 2t को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 120 आएगा बेटा. ठीक है, तो ये वाला 10 यहाँ आ गया, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी का स्क्वायर लेस इक्वल टू 0. तो ये आ जाएगा t माइनस 2 का होल स्क्वायर लेस देन 0 बच्चों. ठीक होगी बात बच्चों. तो अब बच्चों टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा t. ठीक होगी बात बच्चों. यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर होता है बच्चों 10 का स्क्वायर. ठीक है, बी हमारे पास 10 है बेटा, गलती से आप यहाँ t माइनस 10 लिखना था बच्चों. तो अब t, अब 10 उधर चला जाएगा बच्चों तो लेस इक्वल्स टू 10 आ जाएगा. अब t की वैल्यू 10 से कम होगी या t के इक्वल, 10 के इक्वल होगी तो आप 10 के इक्वल लिख देंगे बच्चों. ठीक होगी बात बच्चों. तो अब बच्चों ये हमें क्या चाहिए था बच्चों, हमने ये करना था कि t इज़ ईयर सिंस 2020. फाइंड द ईयर, वो वाला साल बताना है व्हेन द पॉपुलेशन विल एटलीस्ट 1000, कि पॉपुलेशन जो है वो 10,000 हो जाए, 1000 हो जाए, वो हमने ईयर कैलकुलेट करना था बेटा. ठीक है, तो अब आपने लिखना है ईयर इज इक्वल टू 2020 स्टार्ट था और 10 ईयर और आगे इसमें 10 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2030 ईयर. अब 2030 तक बेटा ज़्यादा इस जो है ना मॉडल से, ये जो क्वाड्रेटिक मॉडल है इससे ज़्यादा 2030 तक ये 1000 पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी 2020 से 10 साल अगले तक. ठीक होगी बात. उम्मीद है बेटा ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. आप क्वेश्चन नंबर 2 अब हम करते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों. अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है अब आपका, वो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2. A company model its profit P in थाउजेंड ऑफ रुपी बाय द इक्वेशन. अब बच्चों ये क्वाड्रेटिक मॉडल गिवन है माइनस 5x स्क्वायर प्लस 150x माइनस 1000 बच्चों. ठीक होगी बात. वेयर x इज़ दी प्राइस पर आइटम इन रुपीज़. x क्या है, वो प्राइस है एक आइटम की रुपयों में. फाइंड दी प्राइस x जो है, ठीक है ना, वेयर x इज़ द प्राइस पर आइटम,
इन रुपीज़, एक आइटम की जो है ना वो प्राइस एक्स है बच्चों, ठीक है, और वो रुपयों में है। फाइंड द प्राइस दैट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट। अब हमने फाइंड द प्राइस, वो प्राइस निकाले दैट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट, जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे बच्चों, ठीक है। तो ये बच्चों सोल्यूशन है बच्चों। अच्छा बच्चों, अब आपने देखना है बच्चों, ये जो है ना एक्सरसाइज, ये जो आपका क्वेश्चन है बच्चों, ये आपकी पेज जो है वो 44 पेज पे एग्जाम्पल नंबर 20 है बेटा, वो भी आपने एग्जाम्पल नंबर 20 कर लेनी है बेटा, वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ है बच्चों, ठीक हो की बात बच्चों। तो वहाँ पे आपने ये देख लेना है। अच्छा बच्चों, अब आप ये देखें, ये क्वाड्रेटिक मॉडल है बेटा। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या माइनस में है, तो मैंने आपको जब ये एक्सरसाइज में करा रहा था 2.3 थी या 2.2 का लास्ट क्वेश्चन था बेटा, जहाँ पे ग्राफिकल मेथड ये कराया था आपका, और 2.3 में भी बेटा मैंने एक क्वेश्चन करवाया हुआ है आपको। तो मैंने कहा था जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है बेटा, वो पैराबोला होता है, यूँ पैराबोला यूँ होगा या यूँ होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा या अपवर्ड पैराबोला होगा। ये क्या बताएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताएगा। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो फिर ये पैराबोला आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट माइनस में है तो ये आएगा। तो अब इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस है तो ये वाला पैराबोला आएगा। और दूसरी बात, उसने कहा हुआ है मैक्सिमम प्रॉफिट, तो मैक्सिमम तब आएगा बेटा जब ये वाली शेप बनेगी, ये मैक्सिमम, ये वाला पॉइंट वर्टेक्स इसका मैक्सिमम यहाँ पे है, वर्टेक्स इसका यहाँ पे एक्स है, और यहाँ पे जो है ना वो वर्टेक्स इसका जो एक्स है, और यहाँ पे वाई जो है वो 0 है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है बेटा, तो एक्स एक्सिस में वाई जो है वो 0 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से बेटा आपने एक्स फाइंड करना है, ठीक हो की बात बच्चों। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। एक तो ये कि ये डाउनवर्ड माइनस की वजह से ये डाउनवर्ड ग्राफ जाएगा पैराबोला का, ठीक है। अच्छा भाई, अब आपने लिखना है बाय यूजिंग वर्टेक्स फार्मूला, VERTEX वर्टेक्स फार्मूला फॉर दी एक्स कोऑर्डिनेट, अब एक्स की कोऑर्डिनेट में हमने आपको बता दी, एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई 0 है बच्चों, ठीक होगी बात बच्चों। तो अब बच्चे देखते हैं आगे। फिर आपका बेटा वहाँ पे नोट भी लिखा हुआ था एग्जाम्पल के सामने, वी कैन आल्सो फाइंड वर्टेक्स बाय यूजिंग फार्मूला। तो ये फार्मूला आपने यूज़ करना है वहाँ पे, वो -b/2a बच्चों, ये वाला फार्मूला एक्स कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है। तो अब आपने यहाँ पे बेटा देखें, एक्स का कोफिशिएंट a ये -5, ये a है, b आपके पास 150 है, और c आपके पास -1000 है। तो -b/a, तो -b आपके पास क्या है 150, और a आपके पास है -5। तो ये अब आपके पास है 2a, फार्मूला 2a, तो ये बच्चों आपके पास आएगा -150 और -5 to the 10, तो ये आ जाएगा, माइनस कटेगा तो x आपका 15 आ जाएगा बच्चों, ठीक हो की बात। उम्मीद है बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया है। x आपके पास क्या आ गया 15 आया बच्चों। तो अब आपने बताना है सो दी प्राइस दैट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट, जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट देगी बच्चों, मैक्सिमम प्रॉफिट इज़ 15 रुपीज़ बेटा, ठीक होगी बात। ये था आपका क्वेश्चन बच्चों। अच्छा बच्चों, इसके बाद अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 3। चैनल आप देख रहे हैं बेटा एडवांस स्कॉलर बच्चों, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही है बच्चों, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और बच्चों आपसे बात गुजारिश है बेटा कि अगर आपने बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, कि जल्द से जल्द आपके पास वीडियोस पहुंच जाएं बच्चों, जो नई वीडियो चलाऊं बेटा, ठीक है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, अ टॉय कार रोल्स डाउन एन इंक्लिनेशन एंड कवर ए डिस्टेंस गिव। अब रोल डाउन नीचे की तरफ इंक्लिनेशन बना रहे बच्चों, ठीक है, नीचे की तरफ यानी उतराई की तरफ जा रहे हैं, ऐसे इंक्लिनेशन बेटा ये, ठीक है, गाड़ी। अच्छा बच्चों, तो अब कहता है a car rolls down and inclined and cover a distance given by the equation। अब ये इक्वेशन है बेटा, d इज इक्वल टू टी स्केयर माइनस 0.5 टी बच्चों। ये क्वाड्रेटिक मॉडल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मीटर में है, ठीक है, ये डिस्टेंस मीटर में है। वेयर टी इज़ द टाइम इन सेकेंड, अब टाइम टी टाइम सेकेंड में, फाइंड द टाइम, अब टाइम कैलकुलेट करना है। व्हेन द कार हैज ट्रैवल अ डिस्टेंस, अब कार ने डिस्टेंस कितना कवर किया, 12.5 मीटर कवर कर दिया बच्चों, ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों, अब हमने क्या करना है, यहाँ डी की वैल्यू ये दे देनी है, टी स्केयर माइनस 0.5 टी इज इक्वल टू 12.5 बच्चों।
ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बच्चों, अब हमने क्या करना है, फिर अब टी स्केयर माइनस 0.5 टी माइनस 12.5 इज इक्वल टू बच्चों 0 आपके पास आ जाएगा। ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों, उम्मीद है यहाँ से अब आपको समझ में आ गई है। अच्छा बच्चों, इसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से आगे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, या आप जो भी आप करते हैं यहाँ से, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहे हैं टी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर दी रूट बच्चों बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। टी में क्वाड्रेटिक है बच्चों, अब ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों, अब माइनस और माइनस 0.5 प्लस माइनस अंडर दी रूट, तो ये अब आपके पास आएगा माइनस 0.5 का स्केयर बच्चों माइनस 4a आपके पास बच्चों आपके पास आया 1, और ये आ जाएगा माइनस 12.5 और डिवाइडेड बाय 2a आपके पास आ जाएगा 1 बच्चों। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब आपने यहाँ से आपने कैलकुलेट करना है, माइनस माइनस प्लस 0 पॉइंट आएगा 5 प्लस माइनस अंडर दी रूट बच्चों। अच्छा, अब आपके पास आएगा यहाँ से 0.5 का बच्चों स्केयर ले लेंगे, तो ये अब आपके पास आएगा 0.25 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा बच्चों 4 मल्टीप्लाई 12.5 बच्चों, ये आपके पास आ जाएगा 50 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, तो ये अब आपके पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 0.5 प्लस माइनस 50.25 और डिवाइड बाय 2, तो आ जाएगा 0.5 प्लस माइनस बच्चों। तो अब आपने इसके रूट फाइंड करना है। सेवन आ जाएगा बच्चों, इसका इसके रूट अब आपके पास आ जाएगा 7.0809 कर दें बच्चों, डिवाइड बाय 2 आपके पास आ जाएगा बच्चों। ठीक होगी बात। तो अब आपने यहाँ से कैलकुलेशन करनी है, t इज इक्वल टू 0.5 प्लस बच्चों 7.09 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, और t इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0.5 माइनस 7.09 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा बच्चों। तो t अब आपने प्लस 0.5 और डिवाइड बाय 2 बच्चों, तो ये अब आपके पास आएगा 3.79 बच्चों 3.79, और यहाँ पे आपके पास आएगा 0.5 माइनस 7.09 डिवाइड 2 बच्चों, ये आपके पास आ जाएगा t इज इक्वल टू माइनस 3.295 बच्चों। अब टाइम जो है बच्चों वो नेगेटिव नहीं होता, इस वजह से ये टाइम हम नहीं लिखेंगे, हम टाइम ये लिखेंगे बच्चों। ठीक होगी बात। तो अब बच्चों ये अब आपके पास टाइम फाइनल, बस यहाँ तक भी बहुत है, बस ये इतना ही आपका आंसर यहाँ तक लिख दें बस। और अगर मज़ीद लिखनी है बेटा तो आप लिखते हैं सो द कार हैज़ ट्रैवल्ड 12.5 मीटर इन 3.79 या 3.8 सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये था बच्चा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बेटा मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब आपका 4। देखें बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। a ball height in meters आफ्टर t सेकेंड हाइट बच्चों। अब आपके पास ये बच्चों हाइट ये आपके पास है माइनस 4t स्केयर प्लस 24t बच्चों। फॉर व्हेन द टाइम इंटरवल इज द बॉल एट लीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड। अब बॉल की ये हाइट है बच्चों, अब बॉल हाइट आफ्टर t सेकेंड ये हाइट है बेटा। फॉर व्हेन टाइम इंटरवल इज द बॉल एट लीस्ट 20 मीटर। अब वो कहता है फॉर व्हाट टाइम इंटरवल। अब आपने टाइम इंटरवल निकालना है बेटा, टाइम का दौरानिया इज द बॉल एट लीस्ट के कम से कम जो 20 मीटर अबव द ग्राउंड, जब वो 20 मीटर अबव द ग्राउंड जाता है तो बच्चों ये अब आपने कैलकुलेट करना है बच्चों। ठीक होगी बात। तो अब बेटा उसी तरह क्वेश्चन जो आपने किया था एक दो क्वेश्चन पहले, तो सॉल्यूशन है बच्चों के टू फाइंड इंटरवल। अब हमने इंटरवल फाइंड करना है बच्चों व्हेन h ऑफ t ग्रेटर इक्वल्स टू 20। ठीक है, एटलीस्ट है ना, तो एटलीस्ट हाइट जो है वो ग्रेटर इक्वल्स टू आएगी बच्चों। ठीक होगी बात। अब h हाइट t का इसका
वैल्यू लिखेंगे एच ऑफ टी किसके इक्वल है -4t² प्लस 24t ग्रेटर इक्वल टू 20। अब बेटा 4 से कॉमन ले लेंगे, 4 1 ज़ार 4 और 4 6 ज़ार 24 ग्रेटर इक्वल 4 5 ज़ार 20। पहले बेटा 4 से सबको कॉमन ले लिया। अब बच्चे -t² प्लस 6t, ये लेफ्ट साइड में -5 ग्रेटर इक्वल टू 0 आ जाएगा बच्चों। अच्छा, इसके बाद अब आप क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा -6 माइनस प्लस बच्चों 5 लेस एंड इक्वल टू। अब ये माइनस जब उठा के जब इधर जाएगा तो लेस एंड इक्वल टू आ जाएगा। अब बेटा 5t² 5 1 ज़ार 5। अब आपने इसकी फैक्टराइजेशन बनानी है, वो तो अब आपको फैक्टर बनाने की तो माहिर है बच्चों। पहली और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे बच्चों आएगा 5t² और 5 के फैक्टर बनाएंगे 5 × 1, तो अब आपके पास आएगा -1t -5t प्लस 5 लेस एंड इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक कर दी बच्चों, ठीक है। पहली दोनों से t कॉमन आएगा, इधर t -1 और यहाँ से -5 कॉमन बचा t और माइनस प्लस -5 1 ज़ार 5 लेस एंड इक्वल। अब t -1 बच्चों दोनों तरफ से कॉमन आ गया और यहाँ बचा t -5 लेस एंड इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब बेटा t -1 लेस एंड इक्वल टू 0 और यहाँ पे बेटा आएगा t -5 लेस एंड इक्वल टू 0 बच्चों, और t आ जाएगा लेस एंड इक्वल टू 1 और t आ जाएगा लेस एंड इक्वल टू 5 बच्चों। अब आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो अब आपने लिखना है यहाँ तक। अब आपने वैल्यूज़, अब आपने इंटरवल कैलकुलेट करना था बेटा। तो अब t जो है वो आपके पास क्या आ गया, t जो है वो 1 से ग्रेटर आएगा और 5 से कम आएगा। तब आपने इसका इंटरवल कैलकुलेट करना था। सो दी बाल, यहाँ पे ये अब आपने बात लिखनी है। सो दी बाल इज़ एट लीस्ट, कम अज़ कम 20 LEST एट लीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड फॉर द टाइम इंटरवल, फॉर द टाइम इंटरवल। तो वो कितना आएगा बेटा टर्म इंटरवल। अब t सेंटर में आएगा, t 5 से कम है और 1 से ग्रेटर है बच्चों, ठीक है। ये t जो है ना 1 से ग्रेटर है ये, तो एक आपके पास आ जाएगा 5 से कम आ जाएगा बच्चों। और तो t अब आपने सेंटर में रखना है बच्चों, ठीक है। तो ये अब आपके पास आ जाएगा। अच्छा बच्चों, तो अब आपके पास उम्मीद है बेटा यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। तो अब अच्छा बच्चे, तो ये अब आपने इंटरवल आपने बताना था बच्चों, ठीक होगी बात। यहाँ से बेटा आप इनइक्वालिटी का साइन बेशक रिमूव कर दें, इक्वल का साइन कर दें, तब यहाँ से काम चल जाएगा बेटा। इक्वल टू t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1 आ जाएगा और t इक्वल टू 5। आप बेटा इक्वलिटी का साइन भी बेशक आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं बेटा, ठीक होगी बात। तो अब आपने ये इंटरवल बताना है कि टाइम जो है 1 और 5 के दरमियान रहेगा बच्चों, क्योंकि जो है वो 1 से माइनस में तो नहीं आ सकता बेटा, ये 0 से कम भी नहीं जा सकता है, तो ये माइनस में तो नहीं आ सकता, 1 और 5 के दरमियान रहेगा। तो ये अब आपने इतना टाइम इंटरवल आपने बता देना है, ये बताना था बेटा, ठीक है। उम्मीद है बेटा ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अच्छा, तो अब हमने अगला कैलकुलेशन करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अब हम बेटा बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। कहता है अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया विद एन इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर सेकेंड ओवर सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, अब आपने मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है। इट रीच अबव द ग्राउंड लेवल, ये ऊपर कितना जा सकता है ज़मीन से ऊपर पर, ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बच्चों, तो अब आपने इनिशियल वेलोसिटी, अब आपको पता है VI फिज़िक्स का समझ लो ये क्वेश्चन है बच्चों, 40 मीटर आवर सेकेंड, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों। अब जब बच्चों नीचे से जब ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाकर रुकेगा, ठीक है, तो वो VF जब ऊपर से रुकेगा बेटा तो वो VF 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, VF 0 मीटर आवर सेकेंड बच्चों, ठीक होगी बात बच्चों। और अब आपने इसका क्या कैलकुलेट करना है, S आपने कैलकुलेट करना है। अच्छा बच्चों, और नीचे से ऊपर जब जा रहे हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूज़ होगा, A = G = -10 मीटर आवर -2 बेटा। नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन माइनस में होता है, ठीक है बेटा। थर्ड इक्वेशन आप मोशन फिजिक्स में आपने पढ़ रखी होगी बेटा,
तो वो होती है बेटा आपके पास थर्ड इक्वेशन वी एफ स्केयर इज इक्वल टू वी आई स्केयर प्लस 2GH, ये वाला फार्मूला लगेगा बेटा, ठीक होगी बात। या इसको ये वाला 2GS इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, ये होती है बेटा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा, ठीक है। तो अब हमने कैलकुलेट करना है, इसका एस निकालना है बेटा, ठीक है, डिस्टेंस कैलकुलेट कर। अब वी एफ आपके पास आया बेटा 0, वी आई जो है वो आपके पास आया 40 और प्लस 2G आपके पास -10 और एस हमने कैलकुलेट करना है बच्चों। अब 40 इधर आके -40 हो जाएगा और -10 टू 20S और ये बेटा 20 माइनस माइनस कट जाएगा, 20 टू आपके पास आ जाएगा 40S और ये बेटा मीटर में, तो S इज इक्वल टू 2 मीटर बच्चों। अब आपने कैलकुलेशन यहाँ पे बच्चों कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, हाँ इसका स्केयर है बेटा, ये 400 का स्केयर 1600 आएगा बेटा। अब ये उठा के इधर है -1600 और -1600 को अब आपने 1600 को अब आपने 20 पे डिवाइड करना है बच्चों, तो ये 80 आ जाएगा, ये बेटा 80 मीटर, ये माइनस माइनस काट जाएगा बेटा, ठीक है। तो अब आपके पास ये फाइनल इसका आंसर कितना है बेटा 80 मीटर बेटा, इसका डिस्टेंस आपने कैलकुलेट बेटा कर लिया। उम्मीद है बेटा ये आपका क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हुआ बच्चों तो प्लीज़ आपने लाजमी कमेंट में पूछ लेना है। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 बेटा कहता है फ्री लांसर अर्निंग फॉलो दी मॉडल। अब इस मॉडल से फ्री लांसर बच्चों E(h) ये मॉडल है बच्चों, ये भी -2h स्क्वायर प्लस 40h बच्चों, ये भी क्वाड्रेटिक मॉडल है बच्चों। वेयर E इज़ अर्निंग इन रुपीज़ और H इज़ हावर वर्क पर वीक। E अर्निंग है और H जो है वो हावर है जो एक वीक में काम कर रहा है। व्हाट इज़ दी मैक्सिमम नंबर ऑफ हावर्स। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ हावर्स बताने हैं। ही शुड वर्क टू मैक्सिमम अर्निंग, को वो मैक्सिमम अर्निंग करेगा बेटा। इस तरह का क्वेश्चन आप बेटा कर चुके हैं बेटा, ठीक है। अच्छा बेटा अब इसका सोल्यूशन है बच्चों E(h) आपके पास ये आया -2h स्क्वायर प्लस 40h बच्चों। अच्छा बेटा अब हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज़ करना है ना। तो अब वही बात बेटा -2 है तो अब आपका पैराबोला डाउनवर्ड जाएगा और मैक्सिमम बेटा यहाँ मैक्सिमम पॉइंट वही बात बेटा x आपका बनेगा यहाँ पे और y आपका 0 होगा बेटा, ठीक होगी बात। तो अब बच्चे लिखना है बच्चों टू मैक्सिमाइज दी फंक्शन लिख दो, ठीक है। टू मैक्सिमाइज दी E(h) को मैक्सिमाइज करेंगे। दिस इज़ फाइंडिंग दी वर्टेक्स, ठीक है। टू फाइंड दी वर्टेक्स, कौन सा वर्टेक्स अब आपने फाइंड करना है बेटा, वर्टेक्स ऑफ दी पैराबोला, ठीक है। पैराबोला क्वाड्रेटिक फंक्शन का बेटा ग्राफ पैराबोला ही होता है, ठीक होगी बात। तो अब यहाँ पे a आपके पास आ जाएगा -2 और b आपके पास आ जाएगा 40। अब ये h में क्वाड्रेटिक है बेटा, ठीक है। तो h स्क्वायर का कोफिशिएंट -2 a हो गया और b ये बेटा ये अब आपके पास हो गया। और अब x आपका डिस्टेंस x इज इक्वल टू -b/2 होता है और x आपका डिस्टेंस है यहाँ पे xh हो जाएगा, ठीक है। और -b आपके पास आ जाएगा 40/-2 a बेटा आपके पास 2 आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा और 4 कितना होते हैं 4 10 बेटा आपके पास 40 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ जाएगा 10 हावर्स आ जाएंगे ये बेटा, ठीक होगी बात। सो ई शुड वर्क 10 हावर, ठीक है। ही शुड वर्क 10 हावर पर वीक बेचा, ठीक है। पर वीक टू मैक्सिमाइज दी अर्निंग, टू मैक्सिमाइज दी अर्निंग कि वो 10 घंटे करेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकेगा फ्रीलांसर बेटा। उम्मीद है बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपने मुझसे बेटा पूछ लेना है। पिछली बेटा वीडियो में मैं ऑब्जेक्टिव करवा चुका हूँ। अब बेटा मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 करते हैं बेटा, सॉल्व रिव्यू एक्सरसाइज। अब हम उसकी तरफ बेटा मूव करते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे की। अब मैंने पहला क्वेश्चन अब आपको करा दिया था बेटा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इसका पहला तो ऑब्जेक्टिव हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों अब आपका, solve the following quadratic equation by factorization method by completing square method and by quadratic फार्मूला से। बच्चों ये बेटा दो क्वेश्चन है बेटा, तीनों मेथड आपने ग्राफिकली मेथड सिर्फ नहीं पूछा बेटा। 8x² इज इक्वल टू x प्लस 7। अच्छा बेटा अब ये सवाल क्वेश्चन है पहला फैक्टराइजेशन से करते हैं बेटा। 8x² माइनस x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटा अब सामने नज़र आ रहा है बेटा 8 और ये 8 में से 7 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा बेटा। सामने नज़र आ रहा है बच्चों आपको 8x² माइनस 8x प्लस 7x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 सामने बेटा नज़र आ रहा था बच्चों। ठीक होगी बात बच्चों? तो अब बेटा ठीक है ना, ये देखो 8 में 7 गया तो 1 आ जाएगा। अब हमें -1 चाहिए, इस वजह से -8 प्लस 7 आ जाएगा। और अगर +8 -7 करेंगे तो फिर +8 आएगा, जो हमें नहीं चाहिए, हमें -8 चाहिए। तो अब बेटा पहले दोनों में 8x कॉमन, x माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ से +7 कॉमन, x प्लस माइनस 7 बच्चों। तो अब बेटा x माइनस 1 कॉमन आ गया दोनों तरफ से हो रही है। 8 प्लस 7 इज इक्वल टू बेटा 0 आया, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 बच्चों। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -7/8 बच्चों। लो बच्चों ये भी आपके पास कंप्लीट हो गया बेटा। अच्छा बेटा इसके बाद आप नेक्स्ट करते हैं, इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करते हैं बच्चों। वो मेथड है बेटा आपका कंप्लीटिंग स्केयर। अब पहला फैक्टराइजेशन था, अब बेटा कंप्लीटिंग स्केयर मेथड। 8x² इज इक्वल टू x प्लस 7। अब बेटा 8x² माइनस x इज इक्वल टू 7 बच्चों। ठीक है, ये बेटा कांस्टेंट हम इधर रखनी है। अब बेटा x² को फ्री करना है, अकेला करना है, 8 को डिवाइड करवा देना है। x² माइनस 1/8 x इज इक्वल टू 7/8 बेटा। अब आपने कंप्लीटिंग स्केयर फार्मूला लगाना है। a² माइनस 2ab प्लस b का स्केयर इज इक्वल टू 7/8 प्लस बेटा b का स्केयर बच्चों। अब हमने बनाना है बेटा, ये वाला x यहाँ आता है बेटा। अब हमने बनाना है 1/8। अब मैंने क्या सिखाया था, जो ऊपर बनाना है वो लिखते हैं। हमने क्या बनाना है बेटा, ये रफ वर्क है 1/8 x हमने ये बनाना है। हमारे पास क्या आया हुआ बेटा, ये 2x आया हुआ है। अब आप 2x से डिवाइड कराएंगे, ये बेटा x से कैंसिल, तो 1/8 2 16, तो 1/16 आ जाएगा। इधर भी बेटा आ जाएगा और इधर भी बेटा आ जाएगा। तो यह आ जाएगा x माइनस 1/16 का ये होल स्केयर आएगा और 7/8 प्लस 1/16 का स्केयर 256 आ जाएगा। लेफ्ट साइड बेटा यही रहेगी। अब बेटा राइट साइड बेटा 256 एलसीएम आ जाएगा। अब 8 को 256 में डिवाइड करेंगे, 256 डिवाइड बेटा 8 32 और 32 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 224 आ जाएगा, 224। अब बेटा 256 को 1 पे डिवाइड 1 और 1 1 1 2। अब बेटा 225 बटा 256 आ जाएगा, 225 बटा 256 बच्चों। ठीक है, उम्मीद है बेटा यहाँ तक समझ में आ गई है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे बेटा। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक होगी बात बच्चों? तो अब आपके पास लेफ्ट साइड पे आएगा x माइनस 1/16, ये स्क्वायर, इसका लिया बेटा स्क्वायर रूट। राइट साइड पे आएगा 225 और बेटा 256 का बेटा स्क्वायर रूट बेटा। ठीक होगी बात? ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, x माइनस 1/16 इज इक्वल टू प्लस माइनस 15/16 बेटा आ जाएगा। ठीक है, 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है बच्चों। अच्छा इसके बाद अब आप लिखेंगे x माइनस 1/16 एक दफ़ा बेटा 15/16 और बेटा x माइनस 1/16 एक दफ़ा माइनस 15/16 लिख देंगे बेटा। x इज इक्वल टू 15/16, ये राइट हैंड पे जाएगा प्लस 1/16 और ये आ जाएगा बेटा माइनस 15/16, ये राइट हैंड पे जाएगा प्लस 1/16। अब बेटा 16 एलसीएम आ जाएगा बेटा और 15 प्लस 1 और यहाँ पे बेटा x इज इक्वल टू 16 एलसीएम माइनस 15 प्लस 1, तो x इज 16 और 16 बेटा आ जाएगा और ये कट के 1 आएगा और माइनस 15 प्लस 16 माइनस 14/16 और माइनस 7/8 बेटा। ये दो सोल्यूशन आपके आ जाएंगे। ठीक हो कि बात? पहला भी यही आया था बेटा, x इज इक्वल टू 1 माइनस 7/8 बेटा। लो बच्चे, उम्मीद है बेटा ये अब आपको समझ में आ गया है। अच्छा बेटा अब इसका तीसरा देखते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से बेटा करते हैं। 8x², ये इसका बेटा दूसरे का पहला पार्ट कर रहा हूँ तीनों मेथड से और दूसरा इसका आप खुद करेंगे बच्चों।
एक्स प्लस 7, ये आ जाएगा बेटा 8x² माइनस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a आया बेटा 8, b आपके पास 1, c आपके पास -7 आ जाएगा बच्चों। अच्छा बेटा, तो अब आपने बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब मेरे बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। x इज इक्वल टू -b1 है प्लस माइनस अंडर द रूट b का स्केयर 1 का स्केयर -4, a बेटा 8, c -7 बच्चों डिवाइड बाई 2, a 8 बेटा। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस -1 का स्केयर 1 -1 प्लस बेटा 32 को 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 32 मल्टीप्लाई 7 बच्चों, ये 224 आ जाएगा और डिवाइड बाय बेटा 8 टू 16 और आ जाएगा 1 -1 प्लस -225 बेटा 16 आ जाएगा बेटा। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया है। अच्छा बच्चों, अब x इज इक्वल टू -1 प्लस -15 और बेटा 16 आ जाएगा। तो अब आपके पास आ जाएगा यहाँ x इज इक्वल टू -1 प्लस 15 बेटा 16 आ जाएगा और x इज इक्वल टू -1 माइनस 15 बेटा 16 आ जाएगा। x इक्वल -15 माइनस 1 -16 बेटा 16, ये आपके पास -1 आंसर। और x इक्वल 15 में से एक या तो 14 ओवर 16 और ये आएगा बेटा 7 ओवर 8। लो बच्चों, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद है बेटा क्लियर हो गया आपको बेटा। अच्छा बेटा, इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका वो सेकंड पार्ट है बेटा। सेकंड पार्ट में अब आपको थोड़ा बहुत हिंट दे ही देता हूँ बेटा। सेकंड पार्ट है 2x² माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 10 20 बेटा 2x², तो अब आपके पास आएगा प्लस 4x माइनस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक हो के बाद 5 4 20 होते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ से 2x कामन, x प्लस 2 माइनस 5 कामन आ जाएगा x और माइनस प्लस 5 2 10 बेटा। आगे बेटा ट्राई योर सेल्फ। ठीक है, आगे आप बच्चों खुद करेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद है नेक्स्ट बेटा सेकंड पार्ट का यही है 2x² माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। बेटा दूसरे मेथड से करने लगा हूँ, 2x² माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। अब 2 से बेटा डिवाइड करवाएंगे, -2x, तो यहाँ पे आएगा 2 5 10। अब बेटा कंप्लीटिंग स्केयर फार्मूला a² माइनस 2ab प्लस बेटा b का स्केयर इज इक्वल टू 5 प्लस b का स्केयर बच्चों। ठीक होगी बात। अच्छा बेटा, अब हमने बनाना है यहाँ पे बेटा x आ जाएगा, हमने बनाना है -1/2x बेटा। अब रफ समझ लें, बनाना क्या है 1/2x। तो अब बेटा 2x से डिवाइड करवाएंगे, ये 2x से कैंसिल, 2 2 4 1/4 यहाँ पे आ जाएगा बेटा 1/4। तो ये अब लेफ्ट साइड a² माइनस 2b प्लस b² a माइनस 1/4 का होल स्केयर आ जाएगा, 5 प्लस 1 का स्केयर 1, नीचे 4 का स्केयर 16। अब यहाँ एलसीएम लेंगे 16 65 बेटा 80 प्लस 1, तो ये अब आपके पास आएगा 81/6। अब आप इसका स्केयर रूट ले लेंगे अगले स्टेप में, तो प्लस माइनस 9/4। आगे बेटा आप खुद कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ट्राई योर सेल्फ। ठीक है बच्चों। अच्छा इसके बाद अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला बेटा, इसके बाद बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूले से अब आपने खुद कर लेना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं बेटा। अच्छा रिव्यू एक्सरसाइज चल रही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 6 और 3/2। ये दो रूट हैं, इससे अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। सोल्यूशन है, आपने क्या लिखना है बेटा, आई नो दैट QUADRATIC क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं जानता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बेटा, वो होती है x² माइनस सम x प्लस p इज इक्वल टू 0। ये अब आपकी भाई इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सम बेटा इन दोनों को रूट को प्लस करना है, 6 3/2 दी एलसीएम आएगा 2 6 बेटा 12 प्लस 3/2 ये आ जाएगा बेटा 15/2 बेटा। ठीक होगी बात। अब आपने प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 6 मल्टीप्लाई 2/3, अब ये 2 3 6 3 मल्टीप्लाई 3 3 9। अब आपने लिखना है पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी बेटा x² माइनस सम x, m आपके पास आया 15/2x प्लस p वो आया बेटा 9 इज इक्वल टू 0 बेटा। ये आपके पास आ गया। अब बेटा 2 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएगा 2x² और माइनस 2 से कटेगा 15x और 2 9 18 इज इक्वल टू 0। लो भाई दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम गिवन रूट 6 एंड 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा बेटा देखिए 4, एग्जामाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब आपने पहला पार्ट इसका नेचर निकालनी है बेटा। 15x² प्लस 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बेटा। ठीक है, जब भी नेचर की बात आएगी तो अब आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना है बेटा। फॉर नेचर
वी विल यूज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac। ठीक होगी बात बेटा। अब डिस्क्रिमिनेंट बी यहाँ पे क्या है 11 माइनस 4a बेटा 15 और c बेटा 2। ठीक है, अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना है ना, तो ये बेटा ax स्क्वायर होता है a हो गया प्लस bx b 11 और c 2 हो गया। अच्छा बेटा, अब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट बेटा है 11 का स्क्वायर 121 माइनस बेटा 4 टू द रेट 8 मल्टीप्लाई 15 बेटा 8 मल्टीप्लाई बेटा 15, ये आपके पास आ जाएगा 120। तो डिस्क्रिमिनेंट बेटा 120 में से 1 गया 121 गया तो 1 आ गया, तो 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब आप इसके नेचर बताएंगे। तो बेटा नेचर है रूट्स आर अनइक्वल एंड रैशनल। ये रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल या रूट्स आर अनइक्वल एंड रैशनल। जब जीरो आएगा फिर इक्वल आएगा, माइनस आएगा तो इमेजिनरी आएगा, और डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आए या ना आए रूट्स अनइक्वल ही होंगे बेटा। ठीक होगी बात। और परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो रैशनल, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा तो इररैशनल। यही 4 कैटेगरीज हैं। फिर मैं बता रहा हूँ डिस्क्रिमिनेंट माइनस आ जाए तो इमेजिनरी, जीरो आ जाए तो इक्वल, रूट्स आर इक्वल। और इन दोनों केस से हट कर अगर रूट्स आपके पास आ जाए परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, और परफेक्ट स्क्वायर ना है तो रूट्स आर अनइक्वल एंड इररैशनल। अच्छा बच्चों, ये आपने 4 नेचर याद करनी है बेटा। ठीक होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट है बेटा। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 फॉर नेचर we will use the formula discriminant b square minus 4ac इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक होगी बात बच्चों। तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 1, सी आल्सो माइनस 1, डी इज इक्वल माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस बेटा 4 आ जाएगा। ठीक होगी बात। बी माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4a और ये और 4 प्लस 1 बेटा आपके पास आ जाएगा 5 बेटा। ये ग्रेटर देन 0 होता है बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो अब नेचर आ जाएगी बेटा NATURE नेचर रूट्स आर इररैशनल एंड अनइक्वल बेटा। लो बच्चे, ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट भी हो गया बेटा 4 का। अच्छा बेटा, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 5 कहता है बच्चों, अगर बेटा मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे बच्चों लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा, लाइक भी कर दिया करें बच्चों। ठीक है। अच्छा, इफ़ अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद ए velocity v, the maximum height its reach can be determined by the using formula। बेटा अब इस फार्मूले से बेटा h इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर 2g बच्चों ये आ रहा है। ठीक है। रीअरेंज द फार्मूला टू मेक v दी सब्जेक्ट। अब v को सब्जेक्ट बनाने यानी कि v यहाँ से कैलकुलेट करना है। r बेटा इसको यूँ लिख सकते हैं वी स्क्वायर ओवर 2g इज इक्वल टू h बच्चों। तो वी स्क्वायर आप बेटा 2g उधर मल्टीप्लाई का h और 2g यहाँ आ जाएगा 2g बेटा। अब इसको वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh आ गया बेटा, ये ब्रैकेट h। तो अब बेटा अब आपने स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेना है। तो v इज इक्वल टू अंडर द रूट 2gh और ये आ जाएगा v इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट 2gh बच्चों। तो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी नेगेटिव नहीं होती, तो बेटा प्लस माइनस नहीं लेने दे, प्लस ही लेने दे। ठीक होगी बात। ये अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। अच्छा बेटा, इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन इज दिस चैप्टर बेटा। और क्वेश्चन नंबर 6 फिर आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर चैप्टर नंबर 3 करेंगे बेटा। इफ़ द इक्वेशन, अब बेटा ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 प्लस के एक्स प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बच्चों हैज़ इक्वल रूट्स टू फाइंड के बेटा। ठीक है ये। अच्छा बेटा, सोल्यूशन है गिवन रूट्स आर इक्वल। जब भी रूट की बारी आएगी तो हमने क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac ये फाइंड करना है। और अगर रूट्स इक्वल आ जाएँ तो हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। ठीक है। इसके अंदर बेटा आप के निकालने को कह रहा है, तो आप 0 के इक्वल लिखेंगे तो यहाँ से के निकल आएगा। ठीक है। अब बाई पुटिंग वैल्यूज़ b, अब x के पीछे b होता है बेटा 2k 1 प्लस के को k प्लस 1 भी लिख सकते हैं।
अब लिख दिया तो के प्लस 1, ये बेटा आ गया बी का स्केयर माइनस 4 बेटा ए आपके पास 1 है और सी आपके पास के स्केयर इज इक्वल टू 0 बच्चों। ठीक है, उम्मीद है बेटा यहाँ तक समझ में आ गया। फिर भी मसला हुआ तो बताना। 2 का स्केयर हुआ बेटा 4, अब बेटा के प्लस 1 का होल स्केयर माइनस 4 के का होल स्केयर इज इक्वल टू 0 बच्चों। अच्छा बच्चे, अब सबसे पहले अब आप इसका स्केयर ओपन करेंगे बेटा, ये के का स्केयर प्लस 2 के इंटू 1 और प्लस बेटा 1 का स्केयर और माइनस 4 के का स्केयर इज इक्वल टू 0। अब बेटा 4 के स्केयर मल्टीप्लाई होगा 4 के स्केयर प्लस 4 2 8 के आ जाएगा, प्लस 1 का स्केयर 1 मल्टीप्लाई 4 4 और माइनस 4 के का स्केयर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा बच्चों। उम्मीद है बेटा यहाँ तक समझ में आ गई है। प्लस 4 के स्केयर माइनस 4 के स्केयर कैंसिल हो गया बेटा। अब आपके पास आ जाएगा 8 के प्लस 4 इक्वल टू 0, 8 के इज इक्वल टू माइनस 4। अब के निकालना है बेटा, इसके साथ मल्टीप्लाई इधर आके बेटा ये डिवाइड हो जाएगा, के इज इक्वल टू माइनस 4 1 4 4 2 8। लो भाई ये आपका आंसर आ गया, के इज इक्वल टू माइनस 1/2। अच्छा बच्चों जी, आज आपका बेटा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है बच्चों, तो कंग्रेचुलेशन आपको बच्चों। अच्छा बच्चे, तो अब आपने क्या करना है कि इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। कोई भी मसला हुआ तो बेटा फिर मुझसे कंसल्ट कर लेना। इंशाल्लाह ताला बेटा बहुत जल्द मैं जो है वो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर दूंगा। ओके बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को कि जल्द अज जल्द आपको मेरी वीडियोस मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम।